कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो लगाई थी जिसमें मैंने बताया था कि किस तरीके से 1 जनवरी 2025 से प्रॉपर्टी टैक्स को इन्फोर्स करने का जो मैकेनिज्म है और जो उसको कैलकुलेट करने का जो तरीकेकार है वो बिल्कुल बदल दिया गया है। अब उसको बदलने के साथ ही जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स के रेट्स में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका हुआ है, जो कि 1 जनवरी 2025 से इम्प्लीमेंट भी हो चुका हुआ है। और इस प्रॉपर्टी टैक्स के इजाफे के साथ ही जो है वो 30 जून 2025 को जो है पहले नोटिस आना शुरू हो जाएंगे, जिसके मुताबिक प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो पेबल हो जाएगा। लेकिन इसमें एक ऐसी गुड न्यूज़ है तमाम लोगों के लिए जो कि उस प्रॉपर्टी टैक्स के जो कैलकुलेशन का फार्मूला चेंज हुआ था उससे हिट होने जा रहे थे, वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि अगर इस वीडियो को देखने के बाद वो उस स्टेप को प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हैं तो उनके प्रॉपर्टी टैक्स में यकीनन जो है वो कमी होगी और उनकी प्रॉपर्टी पे जो भी टैक्स बनता है एनुअली वो उनको जो है वो कम देना पड़ेगा। अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरा मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि मेरी वीडियो को पूरा जरूर देखा करें ताकि जो भी लीगल एम्बिग्विटी है या कोई मसला है उसमें तो वो आपको जो है वो क्लैरिटी के साथ जो है वो समझ आ जाए। अब आ जाते हैं अपने सर टॉपिक की तरफ। तो मैं आपको बताता चलूं, मसूद मुख्तार साहब जो कि सेक्रेटरी एक्साइज एंड टैक्सेशन कमीशन पंजाब है, उन्होंने जो है वो हालिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो ऐलान किया था कि जितने भी लोगों का प्रॉपर्टी टैक्स है वो अब नए फार्मूले के तहत जो है वो कैलकुलेट होने जा रहा है। और अब उस फार्मूले की इम्प्लीमेंटेशन के साथ ही पंजाब में जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उन सब का जो टैक्स रेट है वो प्रॉपर्टी की हद तक जो है वो जो एक्साइज एंड टैक्सेशन का डिपार्टमेंट है बेसिकली जो इसको डील करता है उसकी हद तक जो है वो फार्मूला जो है वो चेंज कर दिया गया था। ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो ये फार्मूला चेंज किया गया है और किस तरीके से जो है वो लोगों को अब प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो नए रेट्स के मुताबिक आएगा। लेकिन इन तमाम परसेंटेजेस को चेंज करने के साथ ही, तरीके को चेंज करने के साथ ही एक नया सेक्शन ऐड किया गया जो कि सेक्शन 6A है और उसके तहत जो है वो लोगों को एम्पावर किया गया कि प्रॉपर्टी टैक्स जो अब वैल्यू के हिसाब से जो है वो कैलकुलेट हुआ करेगा। और ये आपने शेड्यूल अपनी स्क्रीन के ऊपर देखा कि किस तरीके से कितनी मालियत की प्रॉपर्टी होगी तो उस पर किस हिसाब से जो है वो टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। तो उसके साथ ही जो है वो सेक्शन 6A के तहत एम्पावर कर दिया गया लोगों को कि अगर वो चाहें तो किसी भी हवाले से जो है वो अपना जो है ऑब्जेक्शन क्लेम फाइल कर सकते हैं और उसके अंदर जो है वो जब जाएंगे और उसमें वो अपनी सेल्फ असेसमेंट जो है वो डिक्लेयर करेंगे। क्योंकि प्रॉपर्टी का रेट जो है वो उसको एक एक प्रॉपर्टी को कैलकुलेट करके तयन करना ये आसान काम नहीं है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने डीसी रेट्स के मुताबिक जो एक एस्टिमेटेड वैल्यू बनती थी उसके हिसाब से लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स के नोटिस देने का जो है वो फैसला किया और लोगों को उसी हिसाब से नोटिस भी आना शुरू हो गए। लेकिन अब गवर्नमेंट ने इस चीज़ का फैसला किया और इसी वजह से सेक्शन 6A भी इसमें ऐड किया गया था कि अगर कोई शख्स इस बात पे सेटिस्फाइड नहीं है कि उसको लगता है कि उसका टैक्स ज़्यादा आ रहा है, प्रॉपर्टी का टैक्स उसका ज़्यादा कैलकुलेट हो रहा है, तो वो अपने ग्राउंड फैक्चुअल रियलिटी के मुताबिक जो है वो एक ऑब्जेक्शन फाइल करेगा और ऑब्जेक्शन जो है वो ऑनलाइन फाइल होगी। और इस बारे में जो है वो एक्साइज एंड टैक्सेशन की जो सेक्रेटरी उन्होंने कहा जी हम इस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट भी करेंगे जो भी ये शख्स फाइल करेगा और उसके बाद उसको जो है वो रिवैल्यू किया जाएगा और देखा जाएगा कि जो उसने फैक्ट्स क्लेम किए हैं, साफ तौर पे एक शख्स है उसका घर पुराना बना हुआ है, उसके स्क्वायर फुट कम है या उसका जो घर है वो सिंगल स्टोरी है या उसकी प्रॉपर्टी भी जो है प्लॉट है लेकिन उसको जो है वो घर के हिसाब से जो है वो नोटिस दे दिया गया है और उसकी असेसमेंट जो है वो चेंज कर दी गई है। क्योंकि अक्सर ऐसा देखने में आता है कि एक गली में 10 घर जो है वो बन चुके होते हैं लेकिन एक आधा घर जो है वो खाली पड़ा होता है, जो कि लोग जब नोटिस के हवाले से जब बात आती है सर्वे आता है तो वो अक्सर जो है वो इस बारे में भी गलती कर देते हैं, तो वो नोटिस जो है वो सर्व कर देते हैं कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी के हवाले से। तो ऑब्जेक्शन फाइल करने का प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया है। सेक्शन 6A के तहत जो है ये फाइल होगा और जो सेल्फ असेसमेंट है वो लोग उसको प्रॉपर तरीके से जो है वो कंटेस्ट कर सकेंगे और अपनी मर्जी की वैल्यू जो है वो प्रॉपर्टी की दे सकेंगे, जिससे उनके प्रॉपर्टी टैक्स में जो है वो यकीनन जो है वो कमी होगी। दूसरा सेक्रेटरी एक्साइज एंड कमीशन ने यह भी कहा जो लोग फर्स्ट टाइम जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने जा रहे हैं उन 25% जो है वो टैक्स रिबेट दिया जाएगा, यानी कि उनको टैक्स कंसेशन दी जाएगी और वो अगले 6 माह तक जो है वो जो भी उनका टैक्स बनेगा उसमें 25% तक जो है वो उसमें कम जमा करवाएंगे जितने भी लोग जो है वो पहली दफ़ा प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो जमा करवा रहे हैं। और इसके अलावा ऐसे तमाम लोग जो कि पहली दफ़ा जो है वो टैक्स नेट में शामिल हुए हैं और वो उनके जो टैक्स रिटर्न के मुताबिक जो उनका प्रॉपर्टी टैक्स है जो कि लोग अक्सर जमा नहीं करवाते थे तो उसकी जो है वो आउटस्टैंडिंग ड्यूज होते थे, तो अगर वो ड्यूज को क्लियर भी करना चाहता है तो उसको 50% तक जो है वो इसमें एग्जेम्पशन हासिल होगी। यानी अगर उसका 2 लाख रुपये टैक्स बनता है या 50,000 रुपये टैक्स बनता है तो उसने सिर्फ और सिर्फ जो है वो 50% जो है वो टैक्स जमा करवाना है, बाकी 50% उसको जो है वो कंसेशन मिल जाएगी। तो ये तमाम चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि पंजाब में किस तरीके से टैक्स के हवाले से जो प्रॉपर्टी टैक्स है
उसके अंदर कंसेशन जो है वो अवेलेबल है। ना सिर्फ जो है वो इसमें कि वो प्रॉपर्टी की जो वैल्यूएशन है उसको भी कंटेस्ट कर सकता है, क्योंकि जब भी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन चेंज होती है तो एक्साइज वाले जो है वो 14 दिन का नोटिस देते हैं, जो कि काफ़ी लोगों को रिसीव भी हो चुका हुआ है। तो उस दौरान वो अपना जो कंटेस्ट का जो एक ऑप्शन है उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं और वो ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। तो इस तरीके से जो है उनका इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो फायदा हो जाएगा, और इसके बारे में इनको ज़रूर जो है वो अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहिए। होप्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लीगल टॉपिक्स पे इस तरह एडवाइस मैं आपसे शेयर करता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।